जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आपको इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब करवाया जाएगा और इसका क्विज भी टेलीग्राम पर करवाया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या होता है कि संज्ञा से हर साल, ठीक ना, संज्ञा से हर साल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये काफ़ी स्टूडेंट को ना ये संज्ञा आता होगा, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने से पहले एक बार इसको हम देख लेते हैं कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सब पूरा अभी हम देख लेते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि संज्ञा क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए संज्ञा जो होता है उसे कैसे कहेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग संज्ञा तो पहले से ही आता होगा, बस यहाँ एक बार क्या करना है कि एक बार देख लेना है ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, आपको फिर से पढ़ा हुआ याद आ जाए, ठीक ना। तो देखिए संज्ञा जैसे में आ जाएगा हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, लज्जा इत्यादि। ये सब क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और या संज्ञा कितने भेद होते हैं, ठीक ना। तो देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हिंदी या हिंदी, ठीक ना। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे ना, तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आप लोग ऐसे ही बोल दोगे कि ये संज्ञा, जैसे कि गंगा बोल दें तो गंगा कौन सा जाति हो, कौन सा संज्ञा होगा, तो आप लोग वहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हो। ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। देख लीजिए कह रहा है वैसी संज्ञा जिससे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा होगा। जिससे जाति का बोध होगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य। मनुष्य में आ जाएगा नदी, कोई भी होगा, कोई भी नदी, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो जातिवाचक हो जाएगा। कोई भी फूल हो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। फल, गाय, कोई भी गाय हो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो। व्यक्ति और पदार्थ का बोध, पदार्थ का बोध होगा और इसमें व्यक्ति का भी बोध होगा, यानी कि दो का बोध हो रहा है, व्यक्ति और पदार्थ दोनों का। उससे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोग हिमालय, गंगा, पटना, या व्यक्ति आ जा रहा है श्री राम, रावण, ऐसे करके आप लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा। देखिए वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी था व्यक्ति, देख लीजिए, जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी व्यक्ति आ गया और इसमें भी व्यक्ति, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अभी समझ लीजिए। देख लीजिए क्या कह रहा है भाववाचक में, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ठीक ना। तो वस्तु का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बोले होंगे कि वस्तु, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वस्तु के गुण, उसका गुण वहाँ पर बोला जाएगा। किसी भी वस्तु लेगा वहाँ पर गुण अगर उसका रहेगा कि ये वस्तु, मान के चलो कि ये कलम लाल है, तो इस कलम का गुण क्या है कि ये लाल है, तो इस टाइप से वहाँ पर भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। देखिए गुण, धर्म, स्वभाव,
ठीक ना, गुण धर्म और स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इसमें यहीं पर आपको अच्छे से समझ में होगा। देख लीजिए, बुढ़ापा, इससे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई, सच्चाई क्या है, गुण है। ईमानदारी गुण है। लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे इतना एग्जाम्पल देकर, ठीक ना। बुढ़ापा हो गया, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। अब देख लेते हैं, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो समूह आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे कि सभा, सभा कौन सी संज्ञा है, आप लोग कमेंट करिए तो सभा कौन सी संज्ञा है। देख लीजिए अब 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। रहे वैसी संज्ञा जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय या समूह का बोध होगा उसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि वर्ग, अब देखिए वर्ग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि वो समूह में होते हैं, ठीक ना। सेना का झुंड, झुंड मतलब वहाँ पर बहुत सारा सेना होता है, सेना का झुंड, तो क्या हो गया, समूह हो गया। सभा, हम बोले थे सभा का कमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सभा हम एग्जाम्पल में ही दे दिए, ठीक ना। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, या कुछ भी आप कह सकते हो, खजूर का गुच्छा, ठीक ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, वैसी संज्ञा जिससे किसी द्रव्य या वस्तु का बोध होता है। वैसी संज्ञा जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। सॉरी, यहाँ पर हम वस्तु बोल रहे थे, धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, ये सब धातु देखो, धातु क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, पीतल, ये हो गया क्या, धातु। और द्रव में आ गया दूध, पानी, घी, तेल, और बहुत कुछ ले सकते हो, ठीक ना। तो ये सब आप लोग समझ गए। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए 5 मिनट में हो गया ना। अब थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। देखें, अब आप इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। कह रहा है राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा, ऑप्शन दे दिया है। क नंबर जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ख भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ग व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है। देखिए राजा दशरथ कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ग राजा दशरथ कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं दूसरा देख लीजिए। कह रहा है थोड़ा सा ऊपर, हाँ यहीं से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी जीवन, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, आप लोग कमेंट करते जाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, 3 सेकंड का, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन है, कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। अब इसमें से आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी मोहन, ऑप्शन नंबर डी गाय। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है, 3 सेकेंड। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा गाय। गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल का भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, असफलता ख, सफल ग, सफलता घ, असफल।
क्या हो जाएगा, सफल का भाववाचक संज्ञा, सफल का भाववाचक संज्ञा। चलिए 3 सेकेंड। चलिए, तो सफल का भाववाचक संज्ञा होता है सफलता, ठीक ना, सफलता। चलिए अब है, ओ सॉरी, यहाँ पर केजरीवाल होगा, ठीक ना, हाँ यहाँ पर केजरीवाल होगा, तिगड़ीवाल लिखा गया, कोई बात नहीं। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा, आप लोग डायरेक्ट आंसर बोलो। केजरीवाल को सफलता मिली, यह वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। ये जो सफलता है ये कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर देख लो। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। अब देखो, सफल का भाववाचक क्या होता है, सफलता, तो यहाँ पर भी सफलता है, तो सफलता कौन सी संज्ञा हो जाएगा, देख लो यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। अब देखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना, शॉर्ट आप देखते हैं डायरेक्ट उसमें। चलिए, तो अब देखते जाइए, ठीक ना, कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया बहुत सारा, ठीक ना, अभी हम लोग कुल देख लेंगे, 20-30 देखेंगे और इससे ही क्वेश्चन रहेगा टेलीग्राम पर क्विज में, ठीक ना। देख लीजिए, घी कौन सा संज्ञा है, घी कौन सा संज्ञा है, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक ना। नर कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। गति कौन सा संज्ञा है, भाववाचक। रीत क्या है, भाववाचक संज्ञा। भारत, अब देखो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुज क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो मुसलमान कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम बताए थे ना, 5 बताए थे, तो उसमें हम सब कुछ बोल दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे। हिंदू देखो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। देखिए अब विद्या कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो विद्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए परदेश कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए चाल चलन कौन सा संज्ञा हो जाएगा, चाल चलन, ठीक ना। तो देखिए चाल चलन जो होगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। देश कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। सपना कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। उपभोग कौन सा संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, चलिए व्याकरण में, ठीक ना, व्याकरण में ये तो हो गया संज्ञा। अब बताइए आप लोग वर्णों का उच्चारण, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, बताइए इसमें से आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये सब हिंदी व्याकरण में ही है, ठीक ना। तो आप लोग बताइए इसका अब लाया जाए, या इसका सर्वनाम का, या उपसर्ग का, या प्रत्यय का। तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, तो चारों में से कोई एक का नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उपभोग हो गया था, रीत भी हो गया, नहीं तो वेशभूषा, तो ये वेशभूषा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। देख लीजिए, थोड़ा एक लाइन में देख लेते हैं, शॉर्ट में है ये तो कि। चलिए गृह कौन सा जातिवाचक, नाम भी जातिवाचक, नगर भी जातिवाचक, हाट भी जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। चलिए, तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट था ना हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक ना। देख लीजिए, चाय भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, चौकीदार भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, दरवाजा जातिवाचक संज्ञा। देख लीजिए सिर्फ जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है। दरवाजा, डाल, पगड़ी, जूता, चप्पल, कलम, दोस्त, ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपना लिख लेना या याद कर लेना, ठीक ना।
या आप लोग समझ गए होंगे जब हम पांचों बता रहे होंगे, ठीक ना।